हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। तो हमें देखना है कि बिफोर, आफ्टर और बिटवीन कॉन्सेप्ट जो होता है वो बच्चों को कैसे इजीली सिखाया जाए, किस तरह से समझाया जाए कि बच्चे सीख भी जाएं और एक तरह से उनका जो मतलब रटे नहीं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझें। तो हम इस कॉन्सेप्ट को उनको कैसे समझाएं ताकि वो हमेशा के लिए उनको याद भी रहे, चीज़ें समझ भी जाएं वो अच्छे से, और एक तरह से चीज़ें को रटे भी नहीं कि क्या होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बिफोर आफ्टर के कॉन्सेप्ट और बिटवीन के कॉन्सेप्ट में सीधा नंबर को घुसा देंगे। तो ये बिफोर आफ्टर बिटवीन सिर्फ नंबर से ही रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो आप जब भी बच्चे को ये बिफोर आफ्टर बिटवीन सिखाएं तो सिर्फ नंबर से ही रिलेट ना करें। कोई भी हमारे घर की चीज़ें हैं घर में, तो उन सब चीज़ों को भी रख के आप ये बिफोर आफ्टर बिटवीन सिखा सकते हैं। ठीक है, हर नंबर लगा दोगे तो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा उसमें, आप उसको पढ़ा रहे हो कि 2 से पहले क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है। ऐसे नहीं समझाना हमें, पहले बिफोर आफ्टर और बिटवीन होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है, पहले वो बताना है। तो हम सीधा चलते हैं, पहले देखते हैं कि हम क्या एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। ओके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ये कोई सर्कल द लेटर बिफोर के। यहाँ पे तीन तीन लेटर्स रखे हैं, ए, के और टी। ये यहाँ पे हमें पहले बच्चे को बताना है कि बिफोर क्या होता है। ये यहाँ पे मैंने लेटर्स रखे हैं, या कह सकते हो कि अल्फाबेट रखे हैं। तो आप ये अल्फाबेट को किसी भी घर की चीज या ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले उसको बताना है बिफोर का मतलब होता है कि पहले। पहले मतलब पहले उसको एक उसको पूछा क्या जा रहा है, जैसे सर्कल लेटर बिफोर के, तो पहले वो के को देखेगा, के कहाँ पे है। तो के इज हेयर। तो उसको पहले वो बेस जो हमने दिया हुआ है कि किससे पहले वाली चीज पूछी गई है। बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले ये बताना है कि उससे पहले क्या चीज रखी है। इस बिफोर का मतलब ये होता है कि अब वो नंबर हो, चाहे कुछ भी चीजें रखी हो, या हम आगे पीछे खड़े हों कि मेरे से पहले कौन खड़ा है। तो इस तरह से कुछ भी चीज हो सकती है। तो पहले उसको समझाना है बिफोर का मतलब होता है जो उससे पहले हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे के है तो हमें के इसको के है तो के को हमें पॉइंट आउट करना है। तो के से पहले कौन है, दिस वन। तो ए को सर्कल कर देना है। ठीक है, तो आप इस तरह से ए, के और टी की जगह ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को लो, खुद हो जाओ उनके डैडी। ठीक है, तो हम जैसे रूम में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे को एंटर कराओ, फिर आप एंटर कर जाओ, फिर आपके हस्बैंड एंटर करेंगे। तो अब फिर बच्चे को पूछ सकते हो कि सबसे हु केम बिफोर डैडी, हु केम बिफोर मम्मा, मम्मा से पहले कौन आया। तो इस तरह से करके बच्चा समझ जाएगा कि बिफोर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, बिफोर का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ नंबर से ही चीजें रिलेट मत करो, बच्चे को रट्टाफिकेशन मत कराओ। पहले उसको बताओ कि बिफोर बिफोर का मतलब होता क्या है, बिफोर किससे रिलेटेड है। अब जैसे के, ए, के और टी है, जैसे मैंने 3 लेटर्स लिए हैं अल्फाबेट, यहाँ पे आप घर की कोई भी सामान रख सकते हो, 3 पेन रख लो, एक या किचन की कोई आइटम रख लो, कप कटोरी ग्लास कुछ भी रख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि व्हाट इज बिटवीन दिस ग्लास एंड दिस कप, व्हाट इज बिफोर द कप। इस तरह से बच्चा समझ जाएगा कि बिफोर, अच्छा बिफोर का मतलब ये होता है कि जो उससे पहले वाली चीज रखी है बिफोर वो होता है। ठीक है ना, समझ गए। आपको बच्चे को इस तरह से उसको चीजों को इंट्रोड्यूस कराओ जब वो छोटा है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। सर सर्कल लेटर बिफोर टी, सर्कल द लेटर बिफोर टी। तो हमें बच्चों को वैसे ही बताना है कि टी जैसे इन यहाँ पे आपको जब एग्जाम्पल रखना है या आप जब घर पे करवाएंगे तो सिर्फ लेटर ही मत रखिए। उसको पहले बेसिक चीजें, जैसे आपने जब कपड़े सुखा रहे हैं तो आपने कपड़े सुखा दिए 3, तो आप पूछ सकते हो
कि व्हाट इज बिफोर दिस टी शर्ट, व्हाट इज बिफोर दिस जीन्स, तो बच्चा अपने आप बताएगा। तो आप थोड़ा इशारे, हाथ हाथ के इशारे से भी कर सकते हो कि व्हाट इज बिफोर दिस जीन्स बेटा, तो बच्चा समझेगा अच्छा इससे पहले कौन सा कपड़ा सूखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा बिफोर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे टी है, तो टी से पहले क्या है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो टी से पहले क्या है, दिस के, तो के को सर्कल कर दो। यहाँ पे बच्चे का मतलब ए के टी देखे जैसे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि चलो आप पढ़ जाओ, पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं। बच्चों को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से जितना हो सके उतना समझाओ, उसके बाद आप नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट जो भी आपको करवाना है तो उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन पहले आप घर की चीज़ों को यूज़ करके, जब बच्चा छोटा है तो उसको उन सब चीज़ों को लेके ही इंट्रोड्यूस करवाइए, मेरा ये मानना है। ठीक है। अभी हमने बिफोर देखा, बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि जो हम जैसे यहाँ से मूव करेंगे, ऐसे मूव किया, मूव किया, मूव किया, तो टी से पहले क्या आया था, दिस इज के, तो के को सर्कल कर दो। ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर। ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बच्चे को जब सिखाते हो तो उसको इंग्लिश के साथ साथ चीजें हिंदी में भी बताओ, तो बच्चा बहुत अच्छे से रिलेट करेगा। ठीक है। उसको जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, वही एग्जांपल्स आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि बेटा व्हाट इज आफ्टर दिस ग्लास, आप जैसे ग्लास, कप और कुछ स्पून ऐसे रख सकते हो, तो आप पूछ सकते हो वह बेटा व्हाट इज आफ्टर द ग्लास, व्हाट इज आफ्टर द स्पून, हु केम इन द रूम आफ्टर ममा। ठीक है। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो हु, सर्कल द लेटर आफ्टर के, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, के बाद में कौन है, के बाद है टी। ठीक है। इस तरह से तो आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स छोटे बच्चों के साथ जितना हो सके उतना लीजिए, सीधा नंबर्स के साथ मत जाइए। ठीक है। कि नंबर्स में हम देखते हैं व्हाट कम्स आफ्टर 21, व्हाट कम्स आफ्टर 20, ये बहुत बाद की चीजें हैं बच्चों के लिए, जब वो स्कूल जाएगा। अभी बच्चा छोटा है, वो वाली चीजें तो वो अपने आप ही समझ जाएगा, अगर उसको आपने अच्छे से बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का मीनिंग समझा दिया ना, तो कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं है, वो नंबर्स वाली चीजें फिर अपने आप समझ जाएगा। उसको बस काउंटिंग सिखाने की जरूरत है आपको, काउंटिंग के बाद 0 to 10 आपने सिखा दिया, वो सब बता देगा फिर वर्ड बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन कॉन्सेप्ट। बट आप उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से। ठीक है। इसका आफ्टर का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, सर्कल लेटर आफ्टर एम। पहले पहले ये एम लेटर है, फिर ये एस है, तो व्हाट कम आफ्टर एम, दिस एस। ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आप उसको ये भी बताइए बाद में, एम के बाद में कौन है, एस। ठीक है। ओके। अब हम वो देखते हैं बिटवीन। ठीक है। अब इस तरह से आप घर, ये वाला एग्जाम्पल जैसे, तो आप घर की चीजें, फ्रूट्स ले लिया, या एक अनियन, अनियन पोटैटो, टमाटो सबके घर में होते हैं, तो अनियन रख लिया, एक टमाटो, एक पोटैटो रख लिया, तीनों को रख लो, तो उसी से आप बच्चों के बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हो। बेटा व्हाट इज बिटवीन दिस अनियन एंड टमाटो, व्हाट इज आफ्टर दिस अनियन, व्हाट इज बिफोर द अनियन, बस हो गया। तो बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाइए, बच्चा समझ जाएगा, रटाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। तो अब यहाँ पे देखते हैं बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब बच्चे को बोलना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता है कि बिटवीन एप्पल एंड मैंगो, तो पहले एप्पल को पॉइंट आउट करो, फिर ऑरेंज को पॉइंट आउट करो, फिर उन दोनों के बीच में देखो जो क्या है, उसको ही हमें सर्कल करना है। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे, यहाँ पे तो सिर्फ 3 चीजें हैं तो इजीली बता सकते हैं। कई बार हमारे पास जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ए बी सी डी, व्हाट इज बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, तो हमें पहले बी और सी को पॉइंट आउट करना है, फिर उनके बीच में जो है उसको सर्कल करना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ए को हमें ध्यान नहीं देना।
व्हाट इज बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी को पॉइंट आउट करो, उसके बीच में जो सी है उसको सर्कल कर दो, वही पूछा है। ठीक है, तो बच्चे को ये पॉइंट आउट कराना भी सिखाओ कि जो क्वेश्चन में दिया है एप्पल एंड ऑरेंज के बीच में पूछा है क्या, तो उससे आपके पास कितने 4 5 6 आपने ऑब्जेक्ट्स भी रखे होंगे ना, तो बच्चा उनको ही पॉइंट आउट करेगा जो क्वेश्चन में दिए हैं और उनके बीच में जो रखा है उसको बता देगा। ठीक है, ऐसे बताना है। सो नेक्स्ट इज दिस, सर्कल फ्रूट बिटवीन मैंगो बनाना। सो मैंने जैसे बताया बिटवीन का मतलब होता है बीच में, फिर पॉइंट आउट कराना है बच्चे को मैंगो, दिस इज मैंगो, एंड बनाना, दिस इज बनाना, तो इनके बिटवीन में क्या है, सर्कल दिस। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो आज हमने देखा कि बच्चे को कैसे समझाना है। बच्चे को पेन एंड पेपर लेके पहले नहीं बैठना आपको। ओके, पहले उसको डेली लाइफ की जो चीजें हैं, आप जो जो चीजें यूज करते हो, किचन में से उठा सकते हो आइटम्स, कपड़े सुखा रहे हो वहां से बता सकते हो, खुद खड़े होके बता सकते हो, मतलब रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं, पहले बच्चे को उन सब चीजों से आप बिटवीन, आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करवाइए। उसके बाद आप कॉपी पेन ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बच्चे को कैसे समझाना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और आप, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपकी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या टॉपिक समझना है या आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।